ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈप्टर 8 ਬਾਇਓ ਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ बुक ਦੇ अकॉर्डिंगली समझांगे। देखो अगर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करनी इन्नी ज़्यादा जरूरी है, इस तो पहला असी बायो का सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर कवर किया है ना, जिहदे च असी समझिया भी बॉडी दे विच एक जगह तो दूसरी जगह ते चीज़ां नूं ट्रांसपोर्ट करवाना कितना जरूरी है। अगर मैनूं ये पता लग गया भी बॉडी दे विच एक जगह तो दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाना जरूरी है, किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, जिवें कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, फूड की ट्रांसपोर्टेशन। आई तुहानूं मेरी गल समझ? ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तुसी किसी चीज़ नूं तां उस जगह ते वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पक्का बननगे ही बननगे। जिवें तुसी बाहरों दी कहनी अगर लेज़ दा पैकेट मंगवाया है, ठीक है, लेज़ दा पैकेट अगर मंगवा लिया तुसी अपने घर, जदों लेज़ दा पैकेट खा लोगे, लेज़ खा ले तो जिहड़ा पैकेट बच गया वो की है? वेस्ट प्रोडक्ट। समझ आया ना? मतलब कुछ भी चीज़ की अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो वेस्ट प्रोडक्ट का सिक्रीट करेगा ही करेगा। हुण ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट असीं बाहर डस्टबिन च फेंक आए तो साडी बॉडी भी की करती है, बॉडी दे विचों कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जिहड़े जनरेट हुंदे ने उन्हां नूं बाहर बॉडी तो एक्सक्रीट करती है। वो किवें कर पाती है बॉडी, वो आपां इस चैप्टर दे अंदर स्टडी करांगे। समझ आ गया? हुण एक्सक्रीटरी सिस्टम साडी बॉडी च दो तरह दे हैगे ने, जिवें कि अपनी बॉडी दे लंग्स ने। लंग्स की करते हैं? इनप्योर एयर नूं बाहर एक्सपैल करते हैं। उहदे बारे तो नहीं पढ़ांगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर इस तो भी बड़ा लैवल का सिस्टम पढ़ांगे, किडनीज। किडनी पढ़ांगे। किडनी की करती है? देखो मैं तुहानूं थोड़ा जा आपां इंट्रोडक्शन दे विच हाले कवर कर रहे हैं, फिर आपां पॉइंट टू पॉइंट रीड करांगे। देखो की करते हैं, जिवें सपोज तुसी प्लांट्स ऑब्जेक्ट खांदे हो, ज़्यादातर असीं प्लांट ही खांदे ना, सारा टाइम चिकन डिनर थोड़ी करते रहने हैं, ठीक है, ना ही सारा टाइम मीट खाते रहने हैं। ज़्यादातर तो असीं वैजीटेरियन डाइट नूं ही कंज्यूम करते हैं। अगर कोई नॉन वैजीटेरियन है भी तो तीनों दी तीनों वार 30 दे 30 दिन नॉन वैज ही थोड़ी खाता रहिंदा, ठीक है। ज़्यादातर तो वैज डाइट के उपर ही प्रैफर करता है। हर घर दे विच दाल बनती है, हर तरह दीयां सब्जियां बनदियां, चाहे वह नॉन वैजीटेरियन होए, सब्जियां तो हर घर च बनदियां ने, यानी कि वैजीटेरियन डाइट। हुण जदों भी आपां प्लांट कंटेनिंग फूड आइटम नूं कंज्यूम करते हैं, वो प्लांट कंटेनिंग फूड आइटम नूं जदों साडी बॉडी डाइजैसट करती है, उत्थों निकलदा यूरिया। किवें निकलदा है यूरिया, किवें बनदा है यूरिया, इस चैप्टर के अंदर डिटेल च समझावांगा। बॉडी के अंदर दो तरह के टॉक्सिक सबसटांस बनते हैं साडी बॉडी के अंदर, असीं पांदे नहीं आ, बॉडी के अंदर आटोमैटिकली बन जाते हैं। वो किवें बनते हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करांगे। सब तो मेन टॉक्सिक सबसटांस है साडी बॉडी का यूरिया। दूसरे नंबर पे टॉक्सिक सबसटांस है यूरिक एसिड। ये दो टॉक्सिक सबसटांस अगर जरा जी भी ज्यादा क्वांटिटी बॉडी के अंदर इकट्ठी होगी तो एक तरीके का जहर बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा, पूरी बॉडी च जहर फैल जाएगा और वो पर्सन डेड हो जाएगा। दसो तुहानूं ये समझ आ गया? इस जहर नूं बॉडी तो बाहर निकालन दे लई, इस जहर नूं बॉडी तो बाहर निकालन दे लई साडी बॉडी च सिस्टम लग्या होया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम दे विच जिहड़ा सिस्टम काम करदा उहदा ऑर्गन दा नाम की है? किडनी। इन्ना समझ गए? चलो शुरू करते हैं हुण चैप्टर। जहर ने साडी बॉडी दे लई, इन्हां नूं बाहर कढना बड़ा जरूरी है। अच्छा चलो हुण तूं पुछया ही है, हुण देखो जिवें कि मैं तुहाडे नाल हुणी डिस्कशन कीती है भी तुहाडी जिहड़ी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जदों एक्सक्रीट करना चाहती है किसी चीज़ नूं, वो मेनली दो चीज़ों को एक्सक्रीट करना चाहती है। मेनली उहदे दो प्रोडक्ट्स ने जिन्होंने बॉडी तो पक्के तौर पर बाहर निकालना चाहती है, वो हैगा यूरिया ते यूरिक एसिड। अगर ये बॉडी च अकमुलेट हो गया बंदा। समझ आ गया? हुण अगर ह्यूमन बॉडी यूरिया प्रोड्यूस करती है तो उन्होंने बाहर निकालना चाहती है, तो मतलब काओ भी करती होएगी। काओ भी तो ह्यूमन बीइंग वांगू वर्टिब्रेट है, सेम ही फंक्शन चलता है उसकी बॉडी के अंदर भी, वो भी मल्टी सैलूलर, असी भी मल्टी सैलूलर, ठीक है। मतलब उदी बॉडी च भी किडनीज लगी हुई ने, उदी बॉडी दियां किडनियां भी यूरिया एंड यूरिक एसिड जहर नूं बाहर सुटदियां ने। आ गया समझ? फिर बाबा रामदेव ये क्यों कहता भी गऊ मूत्र पीना चाहिए, भी उहदे नाल बीमारियां ठीक होंदियां ने। जिहड़ा किडनी है वो तो यूरिन की फॉर्म दे विच यूरिया और यूरिक एसिड नूं बाहर सुटदी है। बाबा रामदेव तेल तो महंगा यूरिन बेच दिंदा,
कहता जिस कंट्री दे विच 100 रुपए लीटर पेट्रोल विकदा है, मैं उसी कंट्री दे विच 200 रुपए लीटर गां का मूत्र बेचदा, ते लोग भी बड़े चाह नाल खरीदते हैं और पींदे भी हैं। तुसी किसी भी पतंजलि दे शोरूम ते चले जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਊ ਮੂਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ और लोग खरीद के जाने 200 तो 250 रुपए लीटर मिलता है, ठीक है। और उहदे च क्या है, मतलब साइंस के अकॉर्डिंगली तुसी देखोगे, साइंस दे इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली बेसिकली देखोगे तो उहदी बॉडी चो यूरिया और यूरिक एसिड बाहर निकालिया गया है, ਉਹਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਇਓ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਗਊ ਮੂਤਰ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੇਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਛਿੜਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਥੋੜੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। पहला तुहाडी बॉडी, हुण आपां स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। सब तो पहला जिहड़ा सब तो बेसिक है जिहदे बारे आपां इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ना, सब तो पहला मैं उन्होंने लिखांगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पता है ना तुहानूं, जिन्ने भी तुहाडी बॉडी के अंदर सैल्स लगे हुए ने, वो सैल्स जदों रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करन दे दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है लंग्स दे कोल और वो लंग्स भेज देंदे ने बाहर बॉडी तो, ठीक है। इहदे बारे आपां इस चैप्टर च नहीं पढ़ांगे, ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है पर इहदे बारे नहीं पढ़ना। असी जिहड़ा पढ़ना इस चैप्टर के अंदर असी पढ़ांगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड हैगे ने साडी बॉडी दे विच, वो साडी बॉडी दे लई बहुत हार्मफुल ने। मैं हुण रीडिंग शुरू करो, फिर मैं सुमेर नूं करावांगा, तुसीं मैं अगला टॉपिक पढ़ना। स्वेट, हाँ देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द अमीनो एसिड्स और प्रोटीन। द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर द फॉलोइंग। मेरी गल नूं हुण ध्यान नाल सुनो। सब तो पहले नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट की गल कित्थों शुरू हुई है? अमीनो एसिड तो। अमीनो च डबल एम है, हाँ अमीनो एसिड्स। देखो अमीनो एसिड ना कहनी, थोड़ा ध्यान नाल सुन, अमीनो एसिड्स तुहाडी बॉडी दे लई बड़े ही यूजफुल एसिड है, ठीक है। लेकिन इहदी ज्यादा क्वांटिटी नूं बॉडी तो बाहर निकालना पैंदा है। बहुत ध्यान नाल सुनना किवें। देखो अगर मैं कह रहा भी मेरा बॉडी वेट जिहड़ा हैगा, मेरा बॉडी वेट 70 kg है, ठीक है, ते एक होर मान लेना कैनी दा बॉडी वेट मान लेने 50 kg, ठीक है। हुण देखो अगर मेरा बॉडी दा वेट 70 kg है तो मैनू एक दिन दे विच 70 ग्राम प्रोटीन खाना कंपलसरी है, ते कैनी नू कितना खाना जरूरी है? 50 ग्राम। अगर किसी का होर बॉडी वेट शक्तिमान का जिमें बॉडी वेट तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा हो सकता है 10,000 किलो, तो इसनू 10,000 ग्राम खाना जरूरी है, ठीक है। ये थोड़ी वड्डा फिगर हो गया तो मैं इसनू इरेज कर रहा, बच्चे कन्फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन व्यूअर्स ने तो कभी शक्तिमान देखा ही नहीं ना, ये देखते हैं रियल, ठीक है। हुण देखो बहुत ध्यान नाल सुनना, जिमें ये दीवार है ये ब्रिक्स नाल मिल के बनी है ना। ब्रिक्स तो नॉन लिविंग आइटम है, खड़ी रहेगी ये सारी टाइम, लेकिन जेड़ी मेरी और तुहाडी बॉडी है वो किदे नाल मिल के बनी है? सैल्स नाल मिल के बनी है। ये सैल्स नूं अगर तुसी जिंदा ना रखिया तो सैल्स नाल मिल के की बनते हैं? टिशू। टिशू नाल मिल के की बनता? ऑर्गन, और ऑर्गन नाल पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है। यानी कि सैल नूं जिंदा रखना बड़ा जरूरी है। सैल नूं जिंदा रखण लई की चाहिदी है? प्रोटीन चाहिदी है। अगर तुसी सैल नूं प्रोटीन ना दित्ती, सैल मर जाएगा। सैल मरेगा, हौली हौली ग्रुप ऑफ सैल्स खत्म हो जाएंगे, टिशू खत्म होणगे, एक ऑर्गन खराब हो जाएगा, हौली हौली काफ़ी सारे ऑर्गन खराब होणगे, बंदा मर जाएगा। समझ आया? तो इसलिए जिन्ने भी तुहाडी बॉडी के अंदर सैल्स ने उन्होंने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन देना कंपलसरी है। अगर मेरा बॉडी वेट 70 kg है तो मैंने 70 ग्राम दिन का प्रोटीन खाना जरूरी है।
चाहे वो मैं किसी भी तरह की फूड आइटम तो खावां। अगर मैं फिश खावांगा तो मैनू फटाफट मिल जाएगा, क्योंकि फिश के अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, मैनू अलग अलग जगह पर जाना नहीं पएगा। ठीक है, जिवें अगर वैजीटेरियन डाइट च है तो मैनू सोयाबीन तो फटाफट मिल जाएगा, दालों तो मिल जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट्स तो मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एहो जिहियां फटाफट आइटम्स देखांगे, बाकी चीज़ां बाद च देखांगे, एनर्जी वाली आइटमां बाद च देखांगे, पहला देखांगे प्रोटीन किदे तो मिल रहा है। समझ आ गया? हुण देखो, हुण बंदे शक्तिमान, इन्हें कहा भी कल मैं शिमले घूमन जाना है, तो कल तो मैं सारा दिन गड्डी च बैठांगा, तो मैं प्रोटीन तो खा नहीं पावांगा। ठीक है, मैनू मिलेगा नहीं प्रोटीन खाण नूं, तो मैं की करदा, जिवें शक्तिमान दा बॉडी वेट सपोज कर लो 100 kg मान लैंदे आ, तो इनू 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर दिन का। तो इन्हें कहा भी कल तो मैं शिमले घूमन जाना है, तो क्यों ना मैं अज 200 ग्राम प्रोटीन खा ला, कल का भी अज ही खा लेना। चलो ठीक है, इन्हें 200 ग्राम प्रोटीन खा लिया, 100 ग्राम इहदी बॉडी नूं चाहिदा सी, 100 ग्राम प्रोटीन इहदी बॉडी ने नाल दी नाल अमीनो एसिड च बदलता, क्योंकि प्रोटीन बॉडी अमीनो एसिड च बदल देंदी है, फिर सैल्स दे कोल भेजदी है। हुण इहदी बॉडी दे कोल की है, एक्सैस अमीनो एसिड है, एक्सैस अमीनो एसिड है। ਜਿਹੜੀਆਂ बॉडी दे अंदर किडनीज लगियां हुई ने, उन्होंने जदों ही पता लगेगा अच्छा शक्तिमान की बॉडी के अंदर 100 ग्राम प्रोटीन एक्सट्रा पे है तो 100 ग्राम एक्सट्रा अमीनो एसिड बन चुका है, नाल दी नाल किडनी ने उन्होंने उठा के बाहर सुट देना, यानी कि 1% भी फायदा नहीं होया। जिन्ना मतलब 24 आवर्स के अंदर प्रोटीन चाहिए, बॉडी का क्लोक एवें ही सैट होया पे, जिन्ना प्रोटीन चाहिए उन्ना ही खाओ। अगर तुसी 1 भी ग्राम ज्यादा खाया, एक्सैस ऑफ अमीनो एसिड चो काउंट कर लेगी किडनी और उन्होंने नाल दी नाल बाहर फेंक देगी। ठीक है, किडनी समझदी है एक्सैस ऑफ अमीनो एसिड विल कैन क्रिएट अ पॉइजन इन द बॉडी, वो 1 भी ग्राम प्रोटीन नूं अंदर टिकन नहीं देंदी। बाकी जेडे फूड आइटम्स ने ना, जिवें कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इन्हां नूं खाओ ज्यादा। इन्हां नूं अगर ज्यादा खाओगे कुछ नहीं होएगा। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लो, ठीक है, जिवें ब्रेकफास्ट हैवी कर लो तो स्कूल च जाके लंच ब्रेक च कुछ खाने की लोड़ नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी इकट्ठा होया पिया। फैट अगर इकट्ठा होया पिया तब 2-2 3-3 दिन फैट ना खाओ, कुछ नहीं होएगा, स्टोर ही रहिंदा है। यही एक ऐसी चीज़ है जिन्हों किडनी 1 भी ग्राम अगर एक्स्ट्रा आ गया तो वेस्ट कह देंदी है, क्योंकि किडनी दे लिए यह पॉइजन बन गया। हाँ, एक मैनू एवं नहीं पता एक एग च कितना हुंदा की कहते, हाँ मतलब अगर बाजार तो आप खरीद के लैके आ रहे हैं, मतलब पैक्ड एग का पैकेट है, उहदे उपर लिखा होंदा 1 एग कंटेन इन्ने ग्राम प्रोटीन। कुरकुरे का पैकेट भी खरीदेंगी ना, उत्थे पिछे भी लिखा होंदा कार्बोहाइड्रेट इन्ने, फैट इन्ना, प्रोटीन इन्ना। ठीक है, चॉकलेट खरीदोगे उत्थे भी लिखा होंदा, तुसी कैलकुलेट करके देखो, ये तुसी गूगल करके देख लेना, एक चपाती च कितना प्रोटीन मिलता है, 1 गिलास ऑफ मिल्क बोर्नविटा पा के कितना प्रोटीन देगा। ठीक है, तो मतलब एवं तुसी कैलकुलेट कर लो, मेरी जी दिन की डाइट है, क्या मैं 50 ग्राम पूरा कर रही हाँ? अगर मैं 50 ग्राम पूरा कर रही हाँ तो मेरे काफ़ी सारे सैल्स जिंदा रहणगे। अगर मैं नहीं कर रहे, सपोज तुसी 30 ग्राम ही कंप्लीट कर रहे हो, तो इसका मतलब तुहाडे सैल्स मरन वाले ने, मरन वाले ने, वाले नहीं है, मर रहे ने। बॉडी दे विच 14 ट्रिलियन तो ज़्यादा सैल्स ने, हौली हौली मरना शुरू होणगे, तो मतलब डेथ रेट जल्दी आ जाएगा, जल्दी मौत दे नेड़े पहुंच जाएंगे, अगर ये प्रोटीन असी इन्नी जिन्नी चाहिए उन्नी अगर नहीं खावांगे। ठीक है, हुण ये की होया, मैं एक चीज़ बोलनी भुल गया, अगर तुसी हर रोज़ ऐसियां गंदियां आदतां पा लियां भी ज़्यादा ही प्रोटीन खाण दी, मतलब जेडे लोग थोड़े जिम एक्सपर्ट होंदे ने ना, मतलब एक्सपर्ट नहीं, अपने आप नूं समझ रहे ने एक्सपर्ट है नहीं, मतलब अपने आप नूं एक्सपर्ट बनवा रहे ने, तो की करते हैं, उन्होंने पता लग गया जी प्रोटीन खाण नाल बड़ी बॉडी बनती है। ठीक है, मैं तो बहुत अंडे खावांगा, फिश भी खावांगा, चिकन भी बहुत सारा खावांगा, सोयाबीन भी खावांगा, हर रोज़ ज़्यादा प्रोटीन पाई जा रहे अपनी बॉडी च। अगर वो हर रोज़ ज़्यादा प्रोटीन पाई जा रहे तो हर रोज़ किडनी नूं एक्सैस अमीनो एसिड बाहर कड्ढने पै रहे हैं, किडनी नूं हर रोज़ इन्ना इन्ना काम करना पै रहा है, तो जदों किडनी दे उपर वर्कलोड वधेगा तो एक दिन पटाका वज जाएगा किडनी का, किडनी खराब हो सकती है। तो उसका वर्कलोड ना इनक्रीज करो,
ठीक है। देखो अगर घटाओगे तो तुहाडी बॉडी दे सैल मरनगे, अगर इनक्रीज करोगे तो किडनी का वर्कलोड वधेगा, किडनी का वर्कलोड वधेगा तो एक दिन ऐसा आएगा भी किडनी खराब हो सकती है, मना कर देगी काम करन तो। जो उन्हें मना करता काम करन तो, एक्सैस ऑफ अमीनो एसिड अगर इकट्ठे हो गए बॉडी के अंदर तो की होएगा। हाले पेशेंस रखो, मैं तुहानूं दसांगा ये जहर दे विच किवें कन्वर्ट होंदे ने। अगले पेज ते आवांगे ना जदों, उदों मैं दसांगा ये भी चीज, ठीक है। ठीक, अगला देखो, अगला नहीं है पहला ही है अपने लिए तो अमोनीया। हुण तो असली चैप्टर शुरू होंदा जदों ध्यान नाल समझना है। अमोनीया साडी बॉडी दे अंदर किवें बनदा है ते है की ये चीज। देखो रीडिंग करो। अमोनीया इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। हुणे देखो तुहानूं मैं कहा तुहाडी बॉडी दे लई प्रोटीन कितना जरूरी आइटम है, ठीक है। प्रोटीन, अच्छा एक होर चीज, प्रोटीन नूं खाण नाल तुहानूं कदी भी एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब सपोज करो भी तुहानूं भुख लगी हुई है बहुत, तुहाडी बॉडी लो फील कर रही है बहुत, तुसी प्रोटीन वाली आइटम खा ली, तुहानूं भुख फिर भी लगी रहेगी, तुहाडी बॉडी नूं एनर्जी मिलेगी ही नहीं। ये एनर्जी नहीं दिंदा, ना ही तुहाडी भुख मिटांदा है। समझ आ गया। प्रोटीन दा कुछ अलग परपस है। प्रोटीन दा काम है सैल दी भुख मिटाना, सैल नूं बिल्ड करना, मसल बिल्ड करना। ये तुहानूं एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा। एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स होंदे ने कार्बोहाइड्रेट्स, और तुसी रोटी दाल चावल जेड़ा खांदे हो उत्थों मिलते हैं कार्ब्स, मतलब बोलते हैं ना कार्ब्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म दे। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर तुहानूं बहुत भुख लग रही है, पढ़न नहीं हो रहा, तो तुसी 2 रोटियां खा लो किसी भी सब्जी दे नाल, तो तुहानूं फटाफट एनर्जी मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स होंदे ने। प्रोटीन नाल कदी एनर्जी नहीं मिलती। हुण देखो, लेकिन प्रोटीन खाना जरूरी है ताकि तुहाडे सैल्स जिंदा रहन, वो जिंदा रहणगे तां ही कुछ होर काम कर पाओगे। हुण देखो तुसी प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन काफी सारिया चीज़ों च होंदा, बाद च डिस्कस करांगे। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बाद च डिस्कस करांगे डाइट दी चीज़ां बाद च, हाले चैप्टर भी नाल नाल चलाना है ना। देखो हुण जिवें तुसी प्रोटीन खाई, 9th च दस्सिया सी तुहाडी बॉडी च 2 एंजाइम्स ने, पैप्सिन ते ट्रिप्सिन। ये तुहाडी खाई हुई प्रोटीन नूं अमीनो एसिड च कन्वर्ट कर दिंदे ने। हो गया। फिर अमीनो एसिड नूं ऑक्सीजन तोड़दी आके, चलो अगे पढ़ो। लैके नहीं गया अंदर ऑक्सीजन। देखो जदों ऑक्सीजन अमीनो एसिड नूं तोड़ दिंदी है तो उहदे चों बनदा हाईली टॉक्सिक मटीरियल कॉल्ड अमोनीया, ठीक है। अमोनीया तुसी खाया नहीं है कदी, ना ही तुसी खाना चाहोगे कदी। अमोनीया प्लांट खांदे ने, ठीक है। तुहाडी बॉडी च अमोनीया अपने आप बन जाएगा। किवें? जेड़ा तुसी प्रोटीन खाया उन्होंने ऑक्सीजन आके अटैक करेगी तो उहदे चों बन जाएगा अमीनो एसिड। हुण देख मन्नत, जिवें शक्तिमान सी अपना, सुन एक मिनट सुन, जिवें शक्तिमान ने क्या किया भी एक दिन ज्यादा प्रोटीन खा लिया। ज्यादा प्रोटीन मतलब ज्यादा अमीनो एसिड, ज्यादा अमीनो एसिड मतलब ज्यादा टुटना, मतलब उहदी की ब्रेकडाउन होएगी। ज्यादा ब्रेकडाउन मतलब ज्यादा अमोनीया बनेगा। मतलब बॉडी दे विच जेड़ा आप अपने सोच रहे सी अच्छा कल लिए में भी मैं खा लेना मेरे लिए चंगा होएगा, मैनू कल प्रोटीन नहीं मिलेगा, वो बॉडी दे विच बंदा ना चाहते हुए भी ज्यादा जहर इकट्ठा कर लेगा। क्योंकि एक्सैस अमीनो एसिड्स नू जदों ऑक्सीजन ब्रेकडाउन करदियां ने उहदे विचों की निकल के आंदा है, उहदे विचों अमोनीया निकलदा है। वो बड़ा ही टॉक्सिक मटीरियल है। अगे देखो, एक मिनट रुक जा बस। एक्सक्रीशन ऑफ अमोनीया इज कॉल्ड अमोनियोटिलिज्म। तुहाडी बॉडी जेड़े प्रोसैस नाल अमोनीया बाहर कड्ढदी उस प्रोसैस का नाम है अमोनोटिलिज्म। ते एनिमल्स विच सिक्रीट अमोनीया आर कॉल्ड अमीनोलिटिक, हाइड्रा, बोनीफिश, टेल्ड एम्फीबियंस, ठीक है। यह जेड़े मैं कुछ एनिमल्स दे नाम बोले ने तो सिर्फ और सिर्फ अमोनीया ही बाहर कड्ढदे ने। क्लीयर है? हुण पुछ की डाउट है? हर तरह की प्रोटीन अमीनो एसिड च बदल देंगे ने एंजाइम्स, ठीक है। हुण यूरिया देखो,
यूरिया इज द मोस्ट कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। मतलब साडी गल हो रही है हुण शुरू, मतलब साडी बॉडी जदों कुछ एक्सक्रीट करती है उहदे विच सब तो कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किहड़ा है? यूरिया। यूरिया किवें बनदा हुण सारे बच्चे ध्यान नाल समझेंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर बाय द कॉम्बीनेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तुहाडी बॉडी ने अमोनिया बनाया है, किवें बनाया है? ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮੋਨੀਆ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਮੋਨੀਆ ਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਯੂਰੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਮੋਨੀਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟੌਕਸਿਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਟੌਕਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬॉडी 'ਚ। ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਫ ਅਲਾउड ਟੂ ਅਕਮੂਲੇਟ ਇਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਬॉडी ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਲੱਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਕੋਜ਼ ਡੈਥ। ਪੇਨ ਪੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द किडनी। किडनी हाँ, समझ नहीं आया? तेरी बॉडी दे विच अमोनीया है ना, वो तो समझ आ गया। अमोनीया लीवर दे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दे नाल मिल के यूरिया बना लेंदा है। अगर ये यूरिया ब्लड दे अंदर कुछ अमाउंट तो ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो बंदे दी मौत हो सकती है। आ गया हुण समझ? अगे पढ़ते हैं। दसदा इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। इस चीज का बहुत ध्यान रखदियां ने किडनीज। किडनीज यूरिया नूं जरा भी बॉडी के अंदर इकट्ठा नहीं होण दिंदियां, बाहर कट दिंदियां ने। इट इज रिमूव्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। आ देख लो की कह रहे हैं, जेड़ा ह्यूमन बीइंग यूरिन है और किसी भी वर्टिब्रेट का यूरिन है उहदे अंदर यूरिया आ ही रहा होएगा। द रिमूवल ऑफ यूरिया इज नोन एज यूरेटिलिज्म एंड एनिमल्स विच सिक्रीट यूरिया इज कॉल्ड यूरेटिलिट। हुण ह्यूमन बीइंग भी वर्टिब्रेट है, यूरिया निकालता अपने यूरिन दे नाल, तां गां माता भी तो निकालेगी ना। तो गऊ मूत्र च भी यूरिया है। यूरिया टॉक्सिक है जेड़ा बॉडी च इकट्ठा नहीं होने दिता जा रहा, ठीक है। तो हम नहीं, कुछ लोग वही पींदे हैं। सर फिर वो ज्यादा एक्सरसाइज होने की वजह से मौत। मैनू क्या पता, देखो यार ये तो इंडिया है, कुछ भी लोग पींदे हैं। सर जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने आज तक यार डॉक्टर थोड़ी कोई कहेगा भी हाँ भी इसका इलाज गौमूत्र है बेटा, लेके लिफाफा पीछे पीछे चल। जहां भी गौमूत्र कर रही हो फ्रेश इकट्ठा कर, गां कर रही पूरा गरम गरम इकट्ठा कर और पी डाल। चल चल अगे देख। हुण आखिरी रह गया यूरिक एसिड। रीडिंग करो जरा इहदी पहले। देखो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड है जेड़ा ए लीस्ट टॉक्सिक अमंग द 3 नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, 3 नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स केड़े ने तुहाडी बॉडी च? अमोनिया, यूरिक एसिड, आखिरी वाला सब तो हल्का वाला वेस्ट प्रोडक्ट है। हल्का मतलब इन्ना ज्यादा जहरीला नहीं है। अच्छा, यूरिया सब तो ज्यादा डेंजरस है, यूरिक एसिड सब तो लीस्ट टॉक्सिक है। यह किवें बनदा है? इट इज द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब साडी बॉडी च तां है ही नहीं है। इंसैक्ट, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड डेजर्ट एनिमल्स दे अंदर है। रिमूवल ऑफ द यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरोटिलिज्म एंड एनिमल्स विच सिक्रीट यूरिक एसिड आर टर्म्स एज यूरोटिलिक। क्लियर है? अच्छा, फिर अगले भी एक बार पढ़ लेने। मिनरल सॉल्ट्स, एक्सेस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स टेकन अलोंग विद फूड आर आल्सो कॉल्ड टॉक्सिक। देखो कईयां नूं नमक ज़्यादा खाण दी आदत होंदी है, नमक नूं ज़्यादा नहीं खाना इस बुक के अकॉर्डिंगली। मतलब सच्ची चाहिए, बुक कह रही है सारा कुछ सच मनना है। मतलब ध्यान नाल सुनो, नमक दे अंदर आयोडीन नाम का मिनरल हुंदा है। कहंदा अगर तुसी अपनी रोटी दे अंदर नमक की क्वांटिटी एक्स्ट्रा करती तो तुहाडी बॉडी च ज़्यादा मिनरल जाना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा मिनरल मतलब टॉक्सिक। किसी भी चीज़ की हल्की जी भी एक्सेस करोगे टॉक्सिक बन जाएगा। समझ गया? आगे पढ़ो। अगला टॉपिक है क्या है?
एक्सेस ऑफ मिनरल्स टेकन अलोंग विद फूड आर टॉक्सिक। पढ़िया कर पहला सर ये तो बनता ही नहीं हमें अमोनिया यार, उन्होंने की सुन तो लै, इंग्लिश पढ़नी सीख। टॉक्सिक ना कोई भी चीज का उन्होंने एक्सेस ऑफ मिनरल्स टॉक्सिक बन जाते हैं। दे मे लैड टू द सीरियस डिसऑर्डर इन द बॉडी। एक्सेस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर एलिमिनेटेड। इसलिए जिन्ने भी एक्सेस सॉल्ट्स ने वो किवें निकलते हैं बॉडी तो? स्वैट्स, यूरिन और फीसिस। हुण देखो, अगर तुहाडी आदत बन चुकी है 24 आवर एसी च बैठना, क्योंकि तुम स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है, मतलब घर बैठे एसी च, ट्यूशन आए वो भी एसी च, सपोज कार च आ गए तुसी वो भी एसी च, ठीक है, राती सोवोगे फिर एसी। अगर सारा टाइम तुसी एसी च रहिंदे हो तो थोड़ा बॉडी दे लई हार्मफुल हो सकता है। सुनना किवें? अगर सारा टाइम एसी च रहिंदे हो तो तुहाडी बॉडी स्वैट प्रोड्यूस लिमिटेड क्वांटिटी च कर देगी। अगर पसीना नहीं निकल रहा, स्वैट दे थ्रू काफ़ी सारे मिनरल्स ने बाहर निकलना है, जेडे एक्सैस मिनरल्स आ चुके ने। अगर स्वैट रिलीज नहीं होएगा तो मिनरल्स बाहर नहीं निकलणगे। कुछ अमाउंट डिवाइड कर रखी है बॉडी ने, कुछ मिनरल्स स्वैट तो बाहर निकालने ने और कुछ मिनरल्स यूरिन या फीसिस तो बाहर निकालने ने। फीसिस मतलब पोटी, ठीक है, मतलब कुछ स्वैट तो, कुछ यूरिन तो, कुछ फीसिस तो बाहर निकालने। चल बस ठीक है। हुण यूरिन और फीसिस तो चल जा रहे ने बॉडी तो बाहर, अगर स्वैट नहीं जा रहा, एक तरीका अगर बंद हो गया तो बॉडी दे विच किसी तरीके नाल मिनरल ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, टॉक्सिक बन सकता है जहर। सर बॉडी को जितना जरूरत है रख लेता। हाँ, जिन्ना जरूरत है यूज हो जाता है, एक्सेस वाला टॉक्सिन्स बन जाते हैं। नहीं देखो नेक्स्ट देखो, तरुण अगला सुन जरा। वाटर 65% बॉडी का जेड़ा तुहाडा और मेरा वेट है वो पानी नाल, पानी है। 65% बॉडी वेट वाटर है, 65 लिखे हो रहे। बट इफ एक्सीड द नॉर्मल लिमिट, कहता अगर 65 to 70% बॉडी वेट की होंदा वाटर, ये नॉर्मल है। कहता अगर तुहाडी बॉडी दे विच 65 to 70% तो एक्स्ट्रा वाटर अगर आ गया तुहाडी बॉडी च तो सीरियस डिसऑर्डर हो जाएगा, इनू कहते हैं ओडीमा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ओडीमा दे अंदर की होएगा, अगर ब्लड प्रेशर है ना जेड़ा बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा। वाटर टेकन विद फूड एंड सम ड्रिंक इट टू, इट प्रोड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वाटर इज एलिमिनेटेड बाय यूरिन, स्वेट, फीसिस एंड एक्सपायर्ड एयर। ठीक, एक्सपेल्ड एयर मतलब जेड़ा एक्सैस। हुण गर्मियां दे विच तां प्यास लगे ना लगे पानी दिखो पी लो। हुण जिवें सुमेर है 2-2 मिनट बाद पानी पीन चले जाते, ठीक है, पानी प्यास प्यूस लगी थोड़ी होंदी है, टाइम पास, चल 2 मिनट पानी पी आइए। आ देखो, मतलब इन्ना बॉडी दी नीड नहीं है। बॉडी का नीड जिन्ना है उस तो अगर एक्सैस वाटर पी रहे हैं आपां तो बॉडी नूं बाहर निकालना पेगा, बॉडी का वर्कलोड वधेगा, यूरिन दे थ्रू जाना पेगा, किडनी का वर्कलोड वधेगा, स्वैट प्रोड्यूस करना पेगा। हुण अगर सुमेर सारा टाइम एसी च रहिंदा है तो स्वैट प्रोड्यूस नहीं होएगा, तो मतलब काफी सारा वाटर बॉडी के अंदर ही रही जा रहा, तो ओडीमा का शिकार हो सकता है वो पर्सन। ठीक है, एक्सपेल्ड एयर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਜੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ 에ਅਰ ਬਾਹਰ ਐਕਸੇਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸਵੈਟ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਫੀਸਿਸ ਵੀ ਨਾਰਮਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਟਰ ਘੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ 65% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ।